हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रॉकेट साइंस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ह्यूमन इंसुलिन फॉर्मेशन। ठीक है, ये आपका जो क्लास 12th है, ठीक है, क्लास 12th बायोटेक का जो एप्लीकेशन वाला चैप्टर है उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है नीट के अंदर भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज ये वीडियो देखने के बाद। कोशिश करेंगे विद इन 10 मिनट्स इस पूरे टॉपिक को हम कवर कर लें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन इंसुलिन फॉर्मेशन को। तो ये जो ह्यूमन इंसुलिन फॉर्मेशन था, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी वो जानने से पहले बार देख लेते हैं कि इंसुलिन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अबाउट इंसुलिन। लेट मी थोड़ा साइज कम कर देते हैं। इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन है एक पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, ये क्या है? पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, जो कौन बनाते हैं? बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जो किसके अंदर है? आपके पैनक्रियास में। तो आपके पैनक्रियास के अंदर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है, उसमें अल्फा एंड बीटा दो तरीके के सेल्स होते हैं। उसमें से भी स्पेसिफिकली जो बीटा सेल्स हैं आपके, वो आपका ये वाला हार्मोन सिंथेसाइज करते हैं। अब इसका काम क्या होता है? वैसे तो हम इसको केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन जो 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है उसमें देखते हैं, बट इसका काम होता है आपका ग्लूकोज लेवल को मैनेज करना। ठीक है, अब होता क्या है? मान लो किसी इंसान के अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, यानी कि उसके अंदर इंसुलिन अच्छे से नहीं बन रहा है, तो क्या होगा? उसका जो ग्लूकोज लेवल है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। ये ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज़ करता है ब्लड के अंदर। तो अगर इंसुलिन नहीं होगा तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर जाएगा। उसकी वजह से जो कंडीशन आती है उस कंडीशन को बोला जाता है आपका, यहाँ पे लिख देते हैं, डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इसको हम क्या बोलते हैं? डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम मधुमेह रोग हिंदी में बोलते हैं। जो मधुमेह रोग है आपका डायबिटीज़ मेलाइटस, जो नॉर्मल लेवल पे हम शुगर देखते हैं लोगों की, जनरली यही होती है, तो वो आपकी इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, जो कि आपका नाम क्या होता है डिसीज़ का? डायबिटीज़ मेलाइटस। ये भी आपका एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में मैंने दे रखा है, मतलब मैंने नहीं दे रखा, सॉरी, मतलब एनसीईआरटी के अंदर ये जो आप जब केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन वाला चैप्टर देखेंगे तो उसके अंदर ये दे रखा है। ठीक है, चलिए आगे देखते। अब मान लो ये इंसुलिन बनने से पहले, ठीक है, जब हमने जेनेटिकली इंसुलिन बनाया, जेनेटिकली मॉडिफिकेशन से, उससे पहले इंसुलिन कैसे मिलता था? तो उससे पहले आपका होता था एनिमल सोर्स से, यानी कि जो एनिमल सोर्स होता है उससे इंसुलिन लिया जाता था, जैसे बोवाइन इंसुलिन या फिर आपका पोर्साइन इंसुलिन। ठीक है, जिसे बोवाइन जो है ये आपका कैटल्स जो होते हैं, काऊ वगैरह, उनसे लिया जाता था। पोर्साइन आपका पिग्स से लिया जाता था। समझ आ गया? ठीक है, तो ये दिया जाता था जनरली। इससे काम सही चल रहा था, बट फिर क्या होने लगी लोगों को? एलर्जिक रिएक्शन। कई बार जो दूसरी स्पीशीज से लिया हुआ इंसुलिन है वो हमारी बॉडी में रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू आवर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इसलिए लोगों में एलर्जिक रिएक्शंस स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब ये इंट्रावीनसली ही दिया जाता है इंसुलिन। ये यहाँ पे हम पॉइंट नोट करेंगे कि जो आपका नोट पॉइंट लिख के आप लिख सकते हैं कि जो इंसुलिन है वो आपका, उसका हमेशा इंजेक्शन होता है। ये आपको इंट्रावीनसली यानी कि वेन्स के अंदर इंट्रावीनसली ही दिया जाता है, यानी कि आपके वेन्स के अंदर। आपने कभी किसी अपने घर के दादा दादी नाना नानी को देखा होगा, किसी भी दूसरे जो बड़ी एज के रिश्तेदार हैं या किसी को भी जो डायबिटीज़ है, जो इंजेक्शन लगाते हैं, उनको देखा होगा। वो जो इंजेक्शन कभी भी वो इंसुलिन की गोली नहीं खाएंगे। ठीक है, इंसुलिन का हमेशा इंजेक्शन ही लगाएंगे, बिकॉज इंसुलिन क्या है? आपका प्रोटीन है। दिस इज़ अ प्रोटीन। ठीक है, अब ये आपका प्रोटीन है। अब प्रोटीन को अगर हम ओरली ले लें, अगर हम इसको ओरली ले लेंगे तो आपका क्या होगा? ये डाइजेस्ट हो जाएगा आपके स्टमक में। ठीक है, स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में भी। तो क्या होगा? ये इंसुलिन आपका डाइजेस्ट हो जाएगा और इसके बाद इसका कोई फ़ायदा ही नहीं रहेगा खाने का, है ना? तो इसलिए जो आपका इंसुलिन होता है इसको इंट्रावीनसली ही लिया जाता है, इसको कभी भी टैबलेट की फॉर्म में नहीं लिया जाता। ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब क्या है अगला? आगे देखते हैं।
आगे अगर हम इसकी बात करें तो अब देखेंगे हम फॉर्मेशन की, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन कैसे बनाया जाता है। अब जब रिसर्चेज हुई ह्यूमन इंसुलिन पर, तो उन्होंने क्या देखा, इंसुलिन के अंदर दो चेन्स हैं। अगर हम इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन की दो तरीके का, एक पहले होता है प्रो इंसुलिन, यानी कि इमेच्योर, जब भी मैच्योर नहीं है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, तीन चेन्स होती हैं। एक हो गई ए चेन, ठीक है, एक होगी मान लो बी चेन। अब ए चेन के अंदर होते हैं 21 अमाइनो एसिड्स एंड बी चेन के अंदर होते हैं 30 अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और ये आपस में कनेक्टेड होती हैं सी चेन से। दिस इज योर सपोज सी चेन, ठीक है। ये आपका क्या है, प्रो इंसुलिन। अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो आपका मैच्योर इंसुलिन है, जिसको सिर्फ इंसुलिन ही बोला जाता है, इसके अंदर आपकी दो चेन्स होते हैं, ए चेन एंड बी चेन। और ये दोनों आपस में किससे जुड़ी होती हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। किससे जुड़ी होती हैं ये, डाइसल्फाइड बॉन्ड। अब देखो, जो प्रो इंसुलिन है ये भी अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है, मैच्योर में ही कन्वर्ट होता है ना। इसको भी अल्टीमेटली इसी में ही कन्वर्ट होना है ना। तो जब हम इसका जेनेटिकली इंजीनियर्ड वो बनाया गया, तो सोचा कि हम सीधा मैच्योर इंसुलिन ही बनाएंगे, हम प्रो क्यों बनाएंगे। प्रो में क्या डिफरेंट था, सी चेन। मैच्योर में सी चेन नहीं थी, सी चेन आपकी, और इसमें सी चेन प्रेजेंट थी। इसलिए जब हम अपना जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन बनाएंगे, उसमें सी चेन को नहीं बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड इंसुलिन कैसे बनाया गया। एक कंपनी थी, so there was a company, an American pharmaceutical company, जिसका नाम था एली लिली, ठीक है। एली लिली नाम था कंपनी का। उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले मैं ये बता दूं यहाँ पे, जो आपका इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन का जो जीन है वो आपका क्रोमोसोम 11 पर प्रेजेंट होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम आगे देखते हैं तो क्या हुआ, इन्होंने पहले ए चेन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस लिया, ए चेन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बी चेन का अमाइनो एसिड सीक्वेंस लिया, ठीक है। इसको अटैच कर दिया PBR 322 में। इसको सेपरेटली, इन दोनों को सेपरेट करा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एक साथ नहीं करा, सेपरेट करा। 322 विच इज़ योर वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करा, इन दोनों को सेपरेटली डाल दिया ई कोलाई के अंदर, ठीक है, इन योर ई कोलाई यहाँ पे डाल दिया, और इसके साथ में इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे वर्क करा इसने, और यहाँ से हमें ए चेन का प्रोडक्ट मिला, उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। यहाँ से हमें बी चेन का प्रोडक्ट मिला एंड उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। एंड देन जो हमारे पास चेन्स आ गई, दिस इज योर ए चेन एंड दिस इज योर बी चेन। अब फाइनली क्या करा, ए चेन, दिस इज योर बी चेन, और इनको फिर आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, इंसुलिन, विच इज़ योर मैच्योर्ड इंसुलिन, ठीक है। मार्केट में जो इंसुलिन है ये आपका ह्यूमुलिन के नाम से बिकता है। दिस इज योर ह्यूमुलिन विच इज़ योर जेनेटिकली, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोड्यूस्ड इंसुलिन। फाइन, आई होप आपको समझ आ गया। लेट अस समराइज इट अगेन, थोड़ा सा दोबारा से समराइज कर लेते हैं। तो हमने देखा
इंसुलिन क्या होता है आपका, एक पेप्टाइड हार्मोन है, यानी कि प्रोटीनेशियस हार्मोन है। बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहंस बनाते हैं, जो कि पैनक्रियाज के सेल्स हैं। ग्लूकोज का लेवल मैनेज करता है, यानी कि ब्लड से ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है। इसकी डेफिशिएंसी से डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है, विच इज़ योर मधुमेह रोग। उसके बाद पहले के ज़माने में एनिमल सोर्स से लिया जाता था, विच इज़ योर बोवाइन एंड पोर्साइन। बोवाइन मतलब कैटल्स, पोर्साइन मतलब पिग्स। एलर्जिक रिएक्शंस करते थे ये, इस वजह से इसको बंद कर दिया गया। उसके बाद इंसुलिन जो है आपका इंट्रावीनसली यानी कि इंजेक्शंस के थ्रू लिया जाता है, वेन्स के अंदर, नॉट आर्टरीज। इंटर आर्टीरियल इंजेक्शंस नहीं होते, इंट्रा वीनस इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो इंसुलिन जो है आपका प्रो इंसुलिन अगर हम देखते हैं, इनकी जो इमेच्योर इंसुलिन है उसके अंदर सी चेन होती है, ए चेन होती है, बी चेन होती है। ए के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं, बी के अंदर 30 अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो आपका मेच्योर्ड इंसुलिन है उसके अंदर सी चेन एब्सेंट होती है, उसके अंदर ए एंड बी चेन होती है, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड इंसुलिन की, जो कि पहली बारी एली लिली कंपनी ने बनाया था। और हाँ, इसमें इंसुलिन का जो जीन है वो क्रोमोसोम 11 पर होता है हमारे डीएनए के। अगर उसके अंदर हम देखते हैं तो ए एंड बी चेन उन्होंने सेपरेटली प्रोड्यूस करी थी इन ई कोलाई। यहाँ पे नाम नहीं लिखा, दिस इज योर ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया, इशेरिशिया कोलाई। PBR 322 वेक्टर यूज़ किया गया था, ठीक है। सेपरेटली इनको प्रोड्यूस करके एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। उसके बाद जब ये एक्सट्रैक्शन हो गया तो उसके बाद इनको आर्टिफिशियली डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ जोड़ दिया गया। इसको जो नाम दिया जाता है वो ह्यूमुलिन नाम दिया जाता है, यानी कि आपके जेनेटिकली प्रोड्यूस्ड इंसुलिन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। विद इन 10 मिनट्स हमने इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया है, एंड दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज योर क्लास 12 CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन। आपको ये टॉपिक बिल्कुल करना है, इट इज़ वेरी ईजी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो 10 मिनट्स में आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो